बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, कल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन जो आर्मी है उनकी ड्रिल्स हुई एलएसी के बिल्कुल पास, चाइना वाले बॉर्डर के पास, और उसके अंदर उन्होंने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो हैं उसको जांचने की कोशिश की कि अगर हमारे ऊपर अचानक से हमला हो जाए तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा। अब इसके अंदर इन्होंने जो स्टैंडर्ड मुकर्रर किया ना, वो कुछ यूँ लगा कि वही सेम स्टैंडर्ड है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनकी जो ड्रिल्स हो रही होती हैं, तो कुछ ऐसी ही ड्रिल्स थी ये भी। हालांकि पाकिस्तान और चाइना के अंदर बड़ा डिफरेंस है उन दोनों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में। चाइना इस तरह से हमला नहीं करेगा जिस तरह से पाकिस्तान अगर इंडिया के ऊपर कभी करेगा भी तो चाइना इस तरह से नहीं करेगा। चाइना बिल्कुल डिफरेंट तरीके की एक फोर्स है और वो अलग तरीके से वर्चुअल डोमेन्स में और फिजिकल डोमेन्स में सब में एक साथ वो इंडिया के ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। लेकिन नेवरदलेस एक ड्रिल्स की हैं इन्होंने। अब देखें, इस वक्त चाइना जो है ना, नियर फ्यूचर में अगर आप देखें 1 साल 1.5 साल के अंदर तो नज़र नहीं आ रहा कि वो इनके ऊपर हमला करे, क्योंकि BRI चाइनीज़ का चल रहा है अभी तक। और इस वक्त अगर आप देखें तो वो रेडार पे हैं। अमेरिकन्स जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती नज़र आ रही है यहाँ पर रीजन के अंदर, तो वो कोई ऐसा मौका फराहम नहीं करेंगे अमेरिका को जिसको बुनियाद बना के अमेरिकन्स जो हैं वो डीरेल कर सकें उनकी पीसफुल राइज को। नेवरदलेस वो कर भी सकते हैं। वो इस सूरत में कर सकते हैं जब प्रोवोकेशंस स्टार्ट हो जाएं इंडिया की तरफ से, अमेरिका के कहने पे प्रोवोकेशंस स्टार्ट हो जाएं, तब वो वक्त से पहले कर सकते हैं स्ट्राइक। लेकिन जब तक इंडिया प्रोवोक नहीं करेगा उनको तो ये जो है वो पहले नहीं करेंगे, फ़िलहाल नहीं करेंगे जब तक ये अपने BRI को उस लेवल पर नहीं लेकर जा सकते जहां पर इनके और अमेरिकन्स के दरमियान एक गैप विजिबल हो जाए। वो एक बड़ा मशहूर चाइनीज़ जनरल था ना, सुन त्सू, इसका एक बड़ा मशहूर कोट है कि वो आर्मी कभी भी जंग नहीं हार सकती जिसको पता हो कि लड़ना कब है और कब नहीं लड़ना। ये एक चाइनीज़ माइंडसेट अगर आप रीड करेंगे उनकी मिलिट्री का तो उसका हिस्सा है। इनको पता होता है कि स्ट्राइक कब करना है कब नहीं करना। इस वक्त उनके हिसाब से पहल करने का टाइम है नहीं। हालांकि डिस्प्यूट्स हैं, इश्यूज़ हैं। अरुणाचल प्रदेश को वो कहते हैं सॉवरेनिटी का मसला है हमारे लिए, लद्दाख को वो कहते हैं हमारा है, इश्यूज़ हैं। इंडिया चाइना जंग इस सूरत में अवॉइड की जा सकती है अगर इंडिया मीनिंगफुल टॉक्स करता है इन सारे डिस्प्यूट्स के हवाले से, तो फ्यूचर में भी शायद ये जंग ना हो। अगर, मैंने कहा ना अगर, इफ़ इंडिया ये करता है, मीनिंगफुल टॉक्स उनके साथ करता है और कुछ उसमें ब्रेक थ्रू निकलता है, और निकल भी सकता है। जब भूटान और चाइना के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे ब्रेक थ्रू आ सकता है तो इंडिया और चाइना के दरमियान क्यों नहीं आ सकता, या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्यों नहीं आ सकता। सारा मसला ये होता है कि आप बैठने को तैयार हों और इस विलिंगनेस के साथ बैठने को तैयार हों कि हमने कोई सल्यूशन निकालना है। अगर आप इन मुद्दों को अपनी लोकल पॉलिटिक्स से जोड़कर मुल्क के अंदर राजनीति खेलेंगे ना कि अटूट अंग है जान दे देंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है, ये नुकसान देने वाली अप्रोच है। बहरहाल एक और चीज़ जो कि चाइनीज़ देखेंगे इंडिया पे स्ट्राइक करने से पहले, वो ये देखेंगे कि कम से कम इंडिया की हेल्प हो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से। और उसमें जो सबसे टॉप का मुद्दा था उनका वो इंडिया की वेपन्स की सप्लाई थी। इंडिया की सबसे ज़्यादा वेपन्स की सप्लाई रशिया से होती रहती थी, जो कि मोदी साहब के आने के बाद बतदरीज कम हो रही है। अब मैं ब्रॉडर व्यू में काफ़ी अरसे से ये बात कहता रहा हूँ, 2-3 साल से लेकर कह रहा हूँ कि रशिया इंडिया को वेपन्स नहीं देगा अगेंस्ट चाइना। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि रशियंस ने इंडिया को वेपन्स की जो डिलीवरी है वो स्लो कर दी हुई है, एक्सक्यूज़ उन्होंने ये दिया है कि हमारी यूक्रेन की जंग चल रही है ना, तो इसलिए हम आपको ना रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वेपन्स नहीं दे सकते। लेकिन पीछे चाइनीज़ फैक्टर है। यहाँ पर ये ड्रिल्स हो रही हैं बॉर्डर पर इंडिया की चाइना के साथ, और वहाँ पर रशियंस क्या कह रहे हैं इसके लिए मैं आपको CNN की खबर कोट करना चाहूँगा आपके लिए। देखें उसमें रशियंस क्या कह रहे हैं इंडिया को, और खुद इंडिया की एयरफोर्स खुद कह रही है, ये कोई मैं रशियंस को कोट नहीं कर रहा, इंडिया की एयरफोर्स ने खुद कहा है कि हमें वेपन्स नहीं मिल रहे, या मिल रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में मिल रहे हैं। CNN ने खबर लगाई है कि रशिया कैन नॉट मीट इंडिया आर्म्स डिलीवरीज ड्यू टू यूक्रेन वॉर, इंडियन एयरफोर्स सेज। कोई ना कोई तो बहाना देंगे ना रशियंस। पीछे असल में ये जो इंडिया की चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट चल रही है ना, पीछे रीज़न ये है, सामने एक्सक्यूज़ ये यूक्रेन की जंग का दे रहे हैं।
आपको याद होगा इंडिया और रशिया के दरमियान 2018 में कहीं जाकर मुआहिदा हुआ था S-400 लेने का, वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये 2023 चल रहा है और अभी तक रशिया ने 5 में से सिर्फ 3 यूनिट्स इनको दिए हैं। CNN मजीद खबर लगा रहा है कि रशिया इज अनेबल टू ऑनर इट्स आर्म्स डिलीवरी कमिटमेंट्स टू इंडिया बिकॉज ऑफ द वॉर इन यूक्रेन। द इंडियन एयरफोर्स said, placing a potential strain on New Delhi's relationship with its largest defense supplier as Moscow attempts to ramp up weapons production. An Indian Air Force representative told an Indian Parliamentary Committee, ये ऑफिशियल चीज़ है, ये कोई बयान नहीं है मीडिया के लिए, पार्लियामेंट के सामने ये चीज़ मेंशन की जा रही है। An Indian Air Force representative told an Indian Parliamentary Committee that due to the Ukraine war, a major delivery from Moscow is not going to take place. Again, यूक्रेन वॉर एक बहाना है, पीछे इंडिया और चाइना के ख़राब होते हुए रिलेशंस हैं जो कि इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री पे अब असरअंदाज होने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया ना सिर्फ क्वाड के अंदर है, इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का मेन हिस्सा है। और अभी शी जिनपिंग की जो हालिया विजिट हुई उसके अंदर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ये भी नजर आया कि ऑफिशियली दोनों मुल्कों ने, रशियंस ने और चाइनीज ने, ये अनाउंस कर दिया कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को मिलकर काउंटर करेंगे। हम और चाइनीज, रशियंस ने कहा मिलकर काउंटर करेंगे। अब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में तो इंडिया भी है ना, अमेरिका की साइड से खेल रहा है ना, तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के अगर रशिया खिलाफ है तो उसी स्ट्रेटेजी को पावरफुल बनाने के लिए, बूस्ट देने के लिए वो उसी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के अहम पिलर इंडिया को क्यों हेल्प करेंगे? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों के दरमियान ना, और इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मोदीज रॉन्ग पॉलिसीज। देखें, एक होता है ना, आप किसी ग्रुप में फुदकते हैं, आपको ये होगा कि यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, डिफेंस सप्लाईज हमारी इतनी ज़्यादा हमें मिलेगी, टेक्नोलॉजी मिलेगी। सिंपल सा सवाल है मेरा, अमेरिका का साथ देने पे इंडिया को अभी तक मिला क्या? हमें ये सोच सोच के लिटरली दिमाग की दही हो गई है कि आखिर क्या वजह थी कि इतना बड़ा यू टर्न इंडिया ने लिया। बड़े बैलेंस्ड रिलेशंस थे चाइना के साथ, इनके रशिया के साथ, अमेरिका के साथ। एक दिन अचानक से अगस्त 2019 में उठता है 56 मिलीमीटर वाला बाबा और चाइना को चढ़ा देता है उनके डिस्प्यूटेड इलाकों को अनेक्स करके। ये जो लद्दाख था तो उन्हीं के कंट्रोल में। कौन सा बड़ा एक तीर मार लिया उन्होंने, कागज में ही तो लिख दिया ना कि हमारा है, पहले भी तो इनके कंट्रोल में था ना। तो ये क्यों किया उन्होंने प्रोवोक इनको, चाइनीज को? आखिर क्या मिला इनको इससे? क्या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है इंडिया के अंदर? ऐसा भी नहीं हुआ। क्या इंडिया के अंदर कोई अमेरिका या यूरोप की कंपनियां आकर इन्वेस्ट करने लगी हैं, प्रोडक्शन लगाने लगी हैं? ऐसा भी नहीं हुआ। क्या इंडिया को बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिलिट्री टेक्नोलॉजी दे दी अमेरिका ने? ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये क्या गंद मचाया उन्होंने, किया क्यों है उन्होंने? अगस्त 2019 में उन्होंने ये हरकत की क्यों है? सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के गुंडों को खुश करने के लिए और कुछ नहीं, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए। इंडिया के फॉरेन रिलेशंस की ऐसी की तैसी फेर दी इस बंदे ने। अब रशियंस कह रहे हैं आपको वेपन्स नहीं देंगे। एक्सक्यूज है, पुराने दोस्त हैं, जाहिर सी बात, एक्सक्यूज तो देंगे ना कि मित्रों यूक्रेन की जंग चल रही है, व्हाट टू डू। लेकिन यूक्रेन की जंग के अंदर दीगर कमिटमेंट्स भी तो रशिया पूरी कर रहा था ना, इनकी क्यों रोक के बैठा हुआ है? मसला ये है सारा। और ये अभी से नहीं, 1-1.5 साल से यूं समझे कि स्लो करना उन्होंने शुरू कर दी थी। जैसे ही इंडिया चाइना टेंशंस राइज होते जा रहे हैं, रशियन सप्लाई इंडिया के लिए कम होती जा रही है। और ये मैंने एज आई सेड ब्रॉडर व्यू में 2-3 साल पहले से ही मैं कह रहा हूँ, रशिया हेल्प नहीं करेगा इंडिया की अगेंस्ट चाइना, और इंडिया के अक्सर हथियार ही मेड इन रशिया हैं। तो इंडिया के लिए यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया चाइना ने। दूसरा इंडिया की डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, और दूसरा इंडिया की वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो वेस्टर्न ममालिक की जानिब से आ सकती है। अब यहाँ पे एक डेवलपिंग स्टोरी है। अगर यूक्रेन की जंग में चाइनीज़ जो हैं वो सीज फायर करवा लेते हैं और ये सारा का सारा रीजन यूरोप का जो है वो पीसफुल हो जाता है, तो वहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा यूरोप में। जब चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो यूरोप के जो मुल्क हैं वो इंडिया की उस तरह से डिप्लोमेटिक या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं कर सकते। वेस्ट वाले ये वाला ब्लॉक नहीं करेगा, अमेरिका तो करता रहेगा, ये वाला ब्लॉक नहीं करेगा यूरोपियन ब्लॉक, बिकॉज ऑफ चाइना। क्योंकि उनके जाहिर सी बात है चाइना के साथ रिलेशन ऐसे ही इंप्रूव हो जाएंगे जैसे मिडल ईस्ट वालों के इंप्रूव हुए जब ये यूक्रेन की वॉर बंद होगी चाइना की वजह से। तो ये सारे मुल्क जो है यहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा उस सूरत हाल में। तो मेरे ख्याल से चाइनीज़ वेट करेंगे उस वक्त तक का यूरोप के अंदर उनका सिक्का बैठ जाए, जैसे मिडल ईस्ट में बैठ गया है, जैसे सेंट्रल एशिया में बैठ गया है, साउथ एशिया के अंदर बैठ गया है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया ओनली।
तो वैसे ही ये यूरोप का शायद वेट कर रहे हैं कि वहाँ हमारे फेवरेबल कोई एक सिनारियो बने तो उसके बाद ये खुद को असर्ट करेंगे और अपने डिस्प्यूटेड इलाकों को लेकर इंडिया पे प्रेशर डालेंगे कि नाउ इट्स टाइम टू सेटल दीज डिस्प्यूट्स। अगर इंडिया करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर चाइनीज़ के पास तो कैपेबिलिटीज़ आज भी मौजूद हैं इनको फोर्सफुली एनेक्स करने की अपने अंदर। अरुणाचल प्रदेश को इंडिया रोक तो नहीं सकता ना इनको। 2000 स्क्वायर किलोमीटर ले गया लद्दाख में, इंडिया ने क्या किया इनको, टॉक्सी कर रहा। तो लड़ने की कैपेबिलिटीज नहीं है इंडिया में। ऑन टॉप ऑफ दैट वेपन्स नहीं होंगे इनके पास। तो दिस इज़ वेरी टफ सिचुएशन फॉर इंडिया। और इसका सारा ब्लेम सिर्फ रूलिंग पार्टी को जाता है, जिन्होंने ऐसे ही बिला वजह 2019 में बैठे बिठाए बहुत मैसिव यू टर्न्स लिए इंडियन फॉरेन रिलेशंस के अंदर। और उसका खमियाजा अब उनको भुगतना पड़ रहा है कि पहले इंडिया चाइना टाइज गए, उसके बाद अब इंडिया रशिया टाइज जो हैं वो भी धपड़दूस होते हुए आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं।